अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज से रविंद्र चौहान। हम इस समय मौजूद हैं महाभारत कालीन ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर में। इस समय पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध जैसी स्थिति है और दोनों ओर से मोर्टार और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में 1961 और 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे सेवानिवृत्त कुछ जवान मौजूद हैं जो आज भी अपने जज्बे को कायम रखे हुए हैं और इनका कहना है कि अगर आज भी इन्हें मौका मिले तो यह हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ सैनिकों के पास सरकार ने तैयार रहने के लिए निमंत्रण भी भेजा है और इनका भी कहना है कि हम कभी भी अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे और सरकार के इन निमंत्रण का और आदेश का इन्हें इंतजार है। और इस संबंध में हम इनसे बात करते हैं। जी, मैं हवलदार जयचंद फौजी 65-62। जैसे इस समय पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव और युद्ध जैसे हालात हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? और जी, आपने अभी तक कितनी लड़ाई लड़ी देश के लिए? मैं कहना ये है, जो भी मेरा यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक पूरा संगठन है, सब लड़ने के लिए तैयार है। और जो इस समय मिसाइल से अटैक किया जा रहा है, हम लोग चाहते हैं कि जो मेरे भूतपूर्व सैनिक हैं, जो हर जज्बा तैयार लड़ने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। हमारा पूर्व फौजी हर तरह की मदद देश के लिए अपनी जान झोंकने के लिए तैयार है। जैसे देश पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव की स्थिति है और इस समय युद्ध जैसे हालात हैं, दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं, तो इस मामले में आपका क्या कहना है सर? और जो भी अभी तक आपने भारत के लिए भी 2 लड़ाइयाँ लड़ी है, तो उसका भी थोड़ा सा बताओ। मेरा कहना ये है, मेरा जितना भी भूतपूर्व सैनिक है सब पूरा ये मुझे हमेशा कहते हैं अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अगर हमारे देश पे कोई भी आफत आएगी, हम पूरा जवान हर तरह तैयार है। अगर हमको आदेश दिया जाए तो हम अभी भी जाने के लिए तैयार हैं। और जितनी लड़ाइयाँ 62, 65, 71, ब्लू स्टार और गोवा, लंका, ये सब लड़ाई हम लड़ी हैं। और वहाँ पर जो दुश्मन के दांत खट्टे करे हमने और दुश्मन को पूरी टक्कर ली गई है, बाकी हम हमेशा विजय हुए हैं। और 71 की लड़ाई में 91,000 फौज, जगजीत सिंह अरोड़ा और जयचंद वहाँ पर इंचार्ज था उस स्क्वाड का, वहाँ पर हमने 91,000 फौज के हाथ खड़े करवाए थे। जगजीत सिंह अरोड़ा हमारे जनरल थे और वहाँ पर भुट्टो थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति। हाँ, उन्होंने अपने आप को कह दिया कि भाई इनके हैंडओवर कर दीजिए। बांग्लादेश ने जब भी हमारे अंडर आकर के, और फिर हमने उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, बांग्लादेश को जब चाहते तो हम जब भी अपने उसमें मिला लेते, पर नहीं, इंदिरा गांधी ने कहा इसको अलग ही रहने दीजिए और हुक्म हमारे चलेंगे। वहाँ पर जो जब भी मुजीब रहमान को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया था और लड़ाई में हमारी विजय हुई थी। और बांग्लादेश पाकिस्तान जब एक जगह थे, भुट्टो को मार खानी पड़ी थी। 91,000 फौज को हाथ खड़े करके हमारे देश के आगे हाथ जोड़ के खड़े होना पड़ा था, मजबूर अपने हथियार फेंक दिए थे। तो सर, लंबी सर्विस आपने इंडियन आर्मी को दी, आपको वहाँ की अधिकतर भौगोलिक स्थिति का भी भली भांति पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ कहाँ आप तैनात रहे? मैं सबसे पहले सांभा पाकिस्तान बॉर्डर पे, उसके बाद 259 सप्लाई डिपो जम्मू, जब हमारे विक्रम सिंह जनरल थे, जब 5 जनरल उस समय मैं वहीं पर था सन 64 के अंदर, जिस समय ये मारे गए थे। जनरल विक्रम सिंह, जनरल दौलत राम, 5 जनरल थे हमारे जो बहुत ही ईमानदार आर्मी के सबसे बड़े अफसर थे। उस समय वे वहाँ पर रक्की करने गए थे, तब कि ये पाकिस्तान की, वे तब हमारे 5 जनरल खत्म। अगर वे जिंदे होते पाकिस्तान उससे पहले ही ख़त्म हो जाता। अगर वे रक्की इसीलिए करने गए थी पाकिस्तान को कैसे ख़त्म किया जाए, परंतु उनको वहीं पर कुछ कुदरती चीज़ थी कि हवाई जहाज़ जो है क्रॉस हो गया था, मारे गए। रन जाएगा। हम ना लड़ाई लड़ते कभी। इस मामले में सर आपका क्या कहना है? जैसे अब जब युद्ध चल रहा है और आपने भी देश के लिए करगिल युद्ध लड़ा। हमारा काम तो लड़वाना। मैं हवलदार अमरीश कुमार शर्मा आर्मर्ड कोर से रिटायर हूँ और मुझे आज तक, मैंने जब लड़ाई कारगिल की चली थी, जब मैं पलामवाला सेक्टर में था, और मुझे अगर गवर्नमेंट आज आदेश करती है या बुलाती है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वहाँ की भौगोलिक स्थिति से मैं पूर्ण रूप से जानकारी है मुझे, सांबा, अखनूर और पुंछ राजौरी की।
और उससे पहले मुझे 97 में उग्रवादियों की लड़ाई के दौरान घातक में मेरे गोली लगी थी, जो कि पुंछ सेक्टर था उसमें। इसलिए मुझे वहाँ की पूरी भौगोलिक स्थिति की जानकारी है और मुझे आदेश है, अगर गवर्नमेंट बुलाती है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। कहा जा रहा कुछ पूर्व सैनिकों के पास सरकार का तैयार रहने के लिए भी आदेश आए। जो अभी रिटायर 4 साल पहले रिटायर हुए हैं, उनके पास कुछ गवर्नमेंट ने जो है चिट्ठियाँ वगैरह भेजी हैं कि आप तैयार रहें, अगर जरूरत पड़ती है तो वो सभी लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। जी, आपका नाम और आपकी क्या मतलब सर्विस रही आर्मी में? मैं हवलदार देवेंद्र सिंह त्यागी EME के अंदर में था और कब से कब तक आपने सर्विस सन करी? 85 से लेके 2011 जी। उसके बाद हम रिटायरमेंट हुए। तो करगिल युद्ध आपने देखा नजदीक से? कारगिल युद्ध हमने नज़दीक से देखा नहीं, मगर हम तैयार थे और हम कलकत्ता थे जब कारगिल युद्ध है। हम अपनी पूरी जी जान से भारत की सेवा करने के लिए तैयार हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम और भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, वे भी चलने को तैयार हैं। सर, आपका नाम और कब तक आपने इंडियन आर्मी में सर्विस दी? मेरा नाम जसवीर सिंह जी। एक्स नायक। जी। मैं इंडियन आर्मी में 1985 में भर्ती होकर 2005 तक रहा और कारगिल के मसले में उड़ी सेक्टर में पोस्टिंग रहा और उड़ी सेक्टर की हर लोकेशन से वाकिफ हूँ। अगर भारतीय मुझे बुलाएंगे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, आज फिर से जाने के लिए तैयार हूँ। यही मेरा कहना है। मैं भारत के हर तरह से सक्षम लड़ने के लिए तैयार हूँ पाकिस्तान के खिलाफ। तो करगिल युद्ध आपने बहुत नज़दीक से देखा होगा? बहुत नज़दीक से देखा, क्योंकि वहाँ सेलिंग ज़्यादातर होती है। जी। कारगिल जो उड़ी सेक्टर है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है, जो पीर पंजाल पहाड़ी के बिल्कुल नीचे है और मुजफ्फराबाद उसके बिल्कुल नज़दीक बॉर्डर है। वहाँ से सेलिंग तो बहुत ही ज़्यादा सेलिंग होती है और जो 2020 में मसला हमारे सैनिक शहीद हुए थे वो कारगिल इसमें उड़ी सेक्टर में ही हुए थे, नाले के पास ऊपरी ब्रिगेड उसमें हुए थे। अगर सरकार बुलाएगी, अगर कल भी मुझे इनविटेशन देगा तो मैं कल भी जाने के लिए तैयार हूँ, उड़ी सेक्टर के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो मैं वहाँ के क्षेत्र से वाकिफ हूँ। जी। मैं हवलदार धर्मेंद्र कुमार, मैं कोर्स ऑफ सिग्नल का जवान रहा हूँ और मैं 94 से लेकर 2012 तक मैंने सर्विस करी। पोखरण परीक्षण भी आपके समय हुआ? मैं पोखरण परीक्षण में था, जैसलमेर में हुआ था और उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी माननीय प्रधानमंत्री जी थे और अब्दुल कलाम जी हमारे राष्ट्रपति थे और हम भेष बदल के भी रहे पोखरण में और 6 महीने तक घर मनी ऑर्डर पहुँच जाता था, लेकिन बच्चों से कोई फ़ोन पे बात या चिट्ठी वगैरह नहीं दी जाती थी। उसके बाद मैं असम में भी रहा हूँ और कारगिल के समय में हम अखनूर में थे, बारामूला के पास में, और मैं वहाँ की पूरी भौगोलिक स्थिति, वहाँ की स्थिति, पहाड़ी सब कुछ जानते हैं। अगर देश हमें अभी भी मौका दे या हमें सेना भी बुलाए तो हम तन मन धन से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने देश का नमक खाया है, आज भी हम उसे अदा करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। जी, आपका नाम और आपने कब से कब तक सर्विस दी इंडियन आर्मी में? मेरा नाम रामाश्रय शर्मा। मैं 1964 से लेकर के 1988 तक फौज में रहा हूँ, कोर ऑफ सिग्नल्स में रहा हूँ। हमारा लड़ाई से बहुत दूर रहते हैं हम लोग, हमारा काम कम्युनिकेशन है और जिस भी तरह से आज जो हालात चल रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी हमें आज बुलाना चाहती है तो हम अभी भी तैयार हैं आने के लिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।